एसआरएच की सुनामी ने एंटीलिया को हिला डाला। अंबानी फैमिली ने फिर बदला पाला। एक झटके में खुला दिमाग का ताला। पांड्या को आकाश ने मैदान पर सुना डाला। बड़े बड़े नेताओं से भी आगे निकले पांड्या। 3 महीने में क्या क्या नहीं हुआ। रोहित के नाम पर ताबड़तोड़ तालियां। 90 दिनों में 10,000 गालियां। बीच सीजन में इस्तीफे का प्लान। किसी भी वक्त होगा ऐलान। बुमराह सूर्या के बाद तिलक वर्मा ने खोला मोर्चा। रोहित शर्मा को पिता समान कहा। किसी ने कहा छपरी, किसी ने कहा बवाली। अलग अलग स्टेडियम में नई नई गाली। रोहित के फैंस ने एक नहीं मानी। शहर बदला नहीं बदली कहानी। रोल होने का टाइमर होता तो चलते चलते थक जाता। गालियों का कोई मीटर होता तो सुन सुनकर टूट जाता। पांड्या कोई धातु होता तो स्टेडियम की गर्मी में पिघल जाता। क्योंकि आईपीएल के इतिहास में किसी प्लेयर को इतने दिनों तक लगातार ऐसी गालियां नहीं पड़ी होंगी। कई क्रिकेट फैंस ने यहां तक कहा कि जब से क्रिकेट देख रहे हैं तब से ऐसा कुछ नहीं देखा। किसी एक प्लेयर को हटाकर दूसरे को कप्तान बनाया गया हो तो इस तरह से क्रिकेट फैंस का गुस्सा झेलना पड़ा हो। किसी क्रिकेट टीम या मैनेजमेंट का फैसला फैंस की समझ से अलग हो, ऐसा कई बार हुआ है। और कुछ दिनों बाद फैंस का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लोग पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रोहित और पांड्या के केस में कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ गई है। हर बीतते दिन के साथ फैंस और ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। अहमदाबाद में मुंबई ने पहला मैच खेला। होम टीम का ग्राउंड होने के बाद भी पांड्या को लगातार गालियां पड़ी। पांड्या बैटिंग के लिए आए तो रोहित रोहित के नारे। पांड्या बॉलिंग करें तो रोहित रोहित के नारे। मैदान पर कुत्ता घुसा है तो हार्दिक हार्दिक के नारे। एक दिन में पांड्या ने क्या कुछ नहीं देखा। लोगों को लगा पहला मैच है, धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। लेकिन मुंबई की हार ने आग में घी डाल दिया। अब लोग कह रहे थे कि वानखेड़े में जिस दिन मैच होगा पांड्या का मैदान पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एमआई के फैसले पर भड़के फैंस के पास इतना इंतजार करने का वक्त नहीं है और वो एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। हैदराबाद में पांड्या की ऐसी हुटिंग हुई कि अहमदाबाद वाले भी पीछे छूट गए। शहर बदला लेकिन कहानी वही रही। इस बीच हैदराबाद से सामने आई 2 तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द एमआई का मैनेजमेंट हार्दिक को जमीन पर उतार सकता है। इन दोनों तस्वीरों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले हैदराबाद के मैच की कहानी जान लीजिए, क्योंकि इस मैच में हार्दिक की कप्तानी ऐसी रही कि एसआरएच ने एमआई के सामने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। गनीमत यह रही कि रोहित शर्मा फील्ड प्लेसमेंट में कभी कभी अपना दिमाग लगा रहे थे, नहीं तो 300 का स्कोर भी पार हो जाता। इसके जवाब में मुंबई के सभी बल्लेबाजों ने जब 200 और 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की तो कप्तान पांड्या ने 20 गेंद खेलकर किसी तरह 24 रन बनाए। एक तरफ बुमराह को अपने बाद बॉलिंग करवाने के लिए कप्तान पांड्या ही पहले ही सबके रडार पर है। दूसरी ओर अपनी बैटिंग से भी सबसे बड़े विलन बन गए। बॉलर्स की गलतियां माफ कर सबने हार्दिक का हिसाब कर डाला। इसके बाद पांड्या को लोगों ने अलग अलग तरीके से ट्रोल किया। किसी ने नेहरा की इमेज के साथ लिखा, इस छपरी को इसीलिए हमने मुंबई को चिपकाया था। किसी ने कहा हार्दिक पांड्या को वापस लेने के लिए एमआई ने गुजरात टाइटंस को डबल ऑफर दिया है। इस तरह की मीम्स के बीच एक गंभीर मैसेज सामने आया है। एमआई के एक अधिकारी ने बताया कि 2 गेम्स के बाद ही मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट की हालत खराब है। हैदराबाद की हार के बाद आकाश और नीता अंबानी परेशान है। हार्दिक को कहा गया है कि मैदान पर रोहित शर्मा से ज्यादा बात करें, उनकी सहमति से फैसले होने चाहिए। इस रिपोर्ट्स के साथ हैदराबाद से कुछ इसी तरह की तस्वीरें भी सामने आई, जिसे देखकर कई लोगों को यकीन नहीं हुआ। एक तरफ अहमदाबाद की तस्वीर है जब हार्दिक ने रोहित को बाउंड्री लाइन पर दौड़ाया था। दूसरी तरफ हैदराबाद में कई बार रोहित फील्ड प्लेसमेंट करते दिखे और उन्होंने हार्दिक को भी बाउंड्री पर फील्डिंग के लिए भेजा। मैच के दौरान इसकी काफी चर्चा भी हुई, क्योंकि अहमदाबाद में रोहित को बाउंड्री तक भगाने के लिए हार्दिक को लंबा ट्रोल किया गया था। यहां से बात आगे बढ़ी। मैच खत्म हुआ तो मुंबई के लिए नतीजा तो नहीं बदला, लेकिन एक और बदली हुई तस्वीर नजर आई, जहां एक तरफ अहमदाबाद में आकाश अंबानी हार के बाद किसी और से बात कर रहे थे और रोहित को इग्नोर करते दिखे थे, तो वहीं हैदराबाद में मैच खत्म होने के तुरंत बाद आकाश अंबानी रोहित के साथ बात करते दिखे और उनके साथ कुछ दूसरे खिलाड़ी भी मौजूद थे। इन दोनों तस्वीरों के बाद कहा जा रहा है कि एमआई मैनेजमेंट ने हार्दिक पांड्या की लगाम कसी है। हो सकता है कि हार का सिलसिला ऐसे ही चले तो बीच सीजन में हार्दिक की कप्तानी छीन ली जाए, क्योंकि टीम साफ तौर पर 2 धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ हार्दिक का खेमा, दूसरी तरफ रोहित को सपोर्ट करने वाले खिलाड़ी। बुमराह, सूर्यकुमार यादव शुरुआत से ही हर जगह रोहित के साथ खड़े दिख रहे थे। अब तिलक वर्मा भी नए कप्तान के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। हैदराबाद में पहाड़ जैसे स्कोर के सामने अपनी तूफानी पारी से मुंबई की उम्मीद जिंदा रखने वाले तिलक वर्मा ने रोहित शर्मा पर बड़ा बयान दिया। 21 साल के तिलक वर्मा ने कहा, रोहित भैया मेरे लिए पिता के समान है। मुंबई इंडियंस के लिए 200 मैच पूरे होने पर रोहित के लिए एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया गया था। इसी वीडियो में तिलक ने इस एक लाइन से तहलका मचा दिया।
दिया। खबर है कि तिलक के अलावा कई और जूनियर प्लेयर हार्दिक के साथ असहज महसूस कर रहे हैं और प्लेइंग 11 से बाहर होने का खतरा है, फिर भी हार्दिक के खिलाफ बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। कुल मिलाकर दिसंबर से अब तक हार्दिक पांड्या ने गाली खाने का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भ्रष्टाचार के केस में जेल जाने वाले बड़े बड़े नेताओं को भी इस तरह से विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। जिस तरह का बर्ताव पांड्या के साथ शहर दर शहर हो रहा है, और हैरान करने वाली बात यह है कि रोहित शर्मा ने अब तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ऐसे में ये एंटी पांड्या ट्रेंड किस मोड़ पर जाकर रुकेगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।